धनी और गरीब की कहानी। दुनिया में गरीब और धनी दो किस्म के लोग रहते हैं। अमीर होने का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कभी किसी गरीब इंसान का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि समय सभी का अपना अपना आता है। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटा का शादी करके कुछ साल के बाद अपनी बेटी का भी शादी एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों का शादी करके दुनिया से चले जाता है। बेटी को धन की तो कभी कमी नहीं था। वही बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान भोलेनाथ शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती थी और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वही उसके पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई के गरीबी का कारण उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतनी चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी पड़ी। उसके अपना भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसका भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से कहकर घर से बाहर ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोता हुआ जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताता है। बूढ़ी माता ने उसे समझाकर चुप होने को कहती है। बूढ़ी माता जी गरीब किसान के बेटे से कहती है, यही पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके खरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माता ने एक थैले में खरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेजता है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरे ननद क्या दी है। बेचारा भाई वहाँ से चले जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस खरबूज को काटता है खाने के लिए, उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती है कि दीदी को हमारा गरीब देखा नहीं गया है, इसीलिए इतने सारे धन दी है। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चला और वह बिना बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखने तक नहीं चाहती थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी ने उसका आदर संस्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसका भाई और भाभी अच्छे कपड़े मिठाई कुछ उपहार देकर विदा किया। इतना सब देखकर उसकी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल का बड़ा भी होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के गरीबों का मजबूरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीब के कारण किसी के रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। समय कब कैसा करवट ले लेती है कि गरीब अमीर और अमीर गरीब हो जाता है। इसीलिए सभी के साथ आदर संस्कार और प्रेम से रहना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए और ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।